दो शब्द हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती। लड़कियां भी आपस में इन पर बात करने में हिचकिचाती हैं। कौन से हैं ये दो शब्द? कॉन्डम और पीरियड्स। आज इन पर विस्तार से बात होगी, क्योंकि दक्षिण भारत के दो राज्यों में इनसे जुड़े निर्णय आए हैं। क्या है वो निर्णय? सही है या गलत? क्या बहस हो रही है? क्यों ये शब्द कीवर्ड्स बन गए? सब पर विस्तार से बात करेंगे आरवम के इस एपिसोड में। कर्नाटका से शुरुआत करते हैं। क्या है मैटर? मतलब 2 दिन से कई मीडिया हैंडल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि कर्नाटका में माइनर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स बैन हो गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पूरा मैटर क्या है? देखिए, पहले जब ये न्यूज़ आया था सब बहुत इट वाज लाइक शॉक, क्योंकि बेंगलुरु एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है और काफ़ी यंग पॉपुलेशन है वहाँ पे और वेरी प्रोग्रेसिव जैसा सिटी मानते हैं ये लोग। तो जब ये न्यूज़ खबर आया था कि बैन हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स, और इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुआ कि क्या ये सही स्टेप है, तो पहले हम ये बोल देंगे कि जितना भी न्यूज़ आर्टिकल्स अगर आपने पढ़ ली कि ऐसे एक बैन है कर्नाटका में, वैसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ कि ये एक बैन बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली वो ये था कि एक डिबेट चल रहा था कर्नाटका में कि यंगस्टर्स जो है जो स्कूल में हैं उनके, और ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो नवंबर में एक स्कूल में चेक कर रहे थे स्कूल बैग्स को, और उसमें पता चला कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बैग्स में कॉन्डम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सब मिल रहा था। वाइटनर एंड सम मीडिया रिपोर्ट सेड कि अल्कोहल भी है बॉटल में। क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे। हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो शॉकिंग है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन क्या एक बैन से एड्रेस करना पड़ेगा, वो ये क्वेश्चन मार्क था। लेकिन मैं इतनी बोल दूंगी कि क्या एक्चुअल न्यूज़ है वो यही है कि बैन नहीं है बिल्कुल। कर्नाटका में ऐसा नहीं है कि अगर एक अंडर 18 यंगस्टर फार्मेसी जाता है और मांगता है एक कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए तो फिर उसको आईडी कार्ड दिखाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। अभी जो क्लैरिफिकेशन आया है, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ फैल रहा था कि बैन हो गया, क्लैरिफिकेशन ये था कि बैन नहीं है, लेकिन जो फार्मेसीज़ है और जो शॉप के पीछे जो खड़ा है, जो शॉपकीपर है, वो जब भी उसको लगता है कि एक स्कूल का बच्चा आया है और कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्डम्स के लिए मांग रहा है, तो फिर उनको काउंसिल कर लो, उनको बोल दो कि ऐसे मत करो बेटा। तो वही उनका आंसर है। तो बैन नहीं किया, लेकिन ऐसे एक सर्कुलर भेज दिया कि आप बोल दो उनको कि मत करवाओ। ये कर्नाटका के जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनकी तरफ से हाँ आया। अच्छा, तो फार्मासिस्ट अब से काउंसिल करेंगे ये कहा है। तो पहले तो पता नहीं कैसे काउंसिल करेंगे, क्या उनका स्टैंडिंग है काउंसिल करने के लिए। ना वो डॉक्टर्स है, ना ये स्टूडेंट के फैमिली मेम्बर्स या टीचर्स या कोई क्लोज जो ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसे कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे ही होगा। अगर आप देखोगे एक्चुअली काउंसलिंग नहीं होगा, एक्चुअली शेमिंग होगा कि एक माइनर अंदर आता है और फिर बोलते हो कि अच्छा ये चाहिए, क्यों चाहिए, ऐसा नहीं करो, मत करो, तो वो शेमिंग जैसा हो जाता है। तो क्या होगा फिर? माइनर नहीं खरीदेगा। तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक बैन है, बट एक्चुअली बैन नहीं है, लेकिन काउंसिल करने के एक्सक्यूज में एक्चुअली शेम करने वाले हैं। वैसे अक्षता, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत जो रूल्स है वो देखा जाए तो वो यही कहते हैं कि अगर माइनर को आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचते हैं या ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो आपको दोषी माना जाएगा, उन फार्मासिस्ट को। लेकिन ये बहुत वियर्ड है ये समझना कि फार्मासिस्ट काउंसिल करेंगे या किस तरह काउंसिल करेंगे। काउंसलिंग का काम तो टीचर्स का या फिर जो डॉक्टर्स या ऐसे किसी प्रोफेशनल का होता है जिनका एक्सपर्टीज हो, या वो सिस्टम ही अलग होता है। रिप्रोडक्शन या सेक्स एजुकेशन ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सेंसिटिवली डील करने की ज़रूरत है। क्या फार्मासिस्ट उतने सेंसिटिवली इस मैटर को बच्चों को समझा पाएंगे, या जो भी टीनेजर्स या माइनर्स उसे लेने आएंगे, क्या उन तक इस तरह से अगर आप देखोगे कि ये जितना भी गुस्सा आया था बैन के ऊपर, मेरे को लगता है कि जो क्लैरिफिकेशन आया है कि ऐसे काउंसिल करेंगे, उस पर भी इतना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत गलत स्टेप है। एज अ सोसाइटी हम तो हमेशा इसके ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन और बात नहीं करते हैं, स्पेशली विद स्कूल चिल्ड्रन। और कर्नाटका में भी अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे ये सेम प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ सब जगह की काफ़ी कंजर्वेटिव है और इस पर ज़्यादातर बात नहीं करते हैं।
तो पहले तो ये कॉन्वर्जेशन होना चाहिए कि हम कैसे बताएं स्कूल चिल्ड्रन को कि अगर आप ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हो तो प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करो। मैसेज ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हो तो चुपचाप कर लो और कॉन्ट्रासेप्टिव्स मत यूज़ करो। तो उल्टा मैसेज अभी जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो टीनेजर्स है और अगर कुछ सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज कर रहे हैं तो क्या वो बंद करेंगे क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनकी क्यूरियोसिटी है, ये है, वो है, फैक्टर्स है वगैरह, अट्रैक्शन है या जो भी है। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तो क्या वो बंद करेंगे? नहीं। तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि और कॉन्वर्जेशन होना चाहिए सोसाइटी से, मतलब हमको एक रियलाइजेशन भी होनी चाहिए कि अभी स्कूल में भी और सोशल मीडिया के टाइम में ये होता है। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो फिर अच्छा होगा। फार्मासिस्ट से काउंसिल करने से कुछ नहीं होगा। वो बस मतलब फार्मेसी में अगर ऐसे बात किया तो जो भी मतलब खरीदने के लिए जा रहा था वो वापस जाएगा, नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या होगा फिर, मतलब कुछ और प्रॉब्लम होगा क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अक्षता। जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आया कि आप कैसे चेक करेंगे कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मांगने आ रहे हैं या किसी मेडिकल स्टोर पर गए, कैसे पूछेंगे कि आप माइनर हो, मेजर हो, क्या आपकी एज है? आईडी कार्ड मतलब पूछेंगे कि आईडी कार्ड दिखाओ, लेकिन वो भी मतलब बैंड नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक रूल है कि आपको आईडी चाहिए या प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन कुछ जैसी नहीं है। चीजें जैसे मतलब अगर आप अल्कोहल के लिए जा रहे हो, और वैसे भी जैसे आप बोल रहे थे नवंबर में जब ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आया था, ये स्कूल स्टूडेंट्स के बैग्स में अल्कोहल भी था। वैसे तो अगर आप देखोगे तो बैन है उनके लिए, वो नहीं एक्सेसिबल है, लेकिन फिर भी है उनके पास। तो ये जैसे बैन का बात या प्रोहिबिशन या काउंसलिंग से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। एजुकेशन या अवेयरनेस से कुछ मतलब चेंज हो सकता है सोसाइटी, इन द सोसाइटी। तो मतलब अगर आप देखोगे कि इसमें इस पर्टिकुलर केस में कर्नाटका में क्या फार्मासिस्ट अभी पूछेंगे आईडी कार्ड दिखाओ, एज दिखाओ और फिर काउंसिल करेंगे? और वो भी इस देश में, सॉरी टू इंटरप्ट, या ऐसी जगह पर जहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मांगना या खरीदने जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। मतलब अभी तो एडल्ट्स के लिए हाँ, जेंडर पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ कि फीमेल्स के लिए कितना डिफिकल्ट है। एज ए सोसाइटी भी बहुत ऑकवर्ड सा वो मोमेंट होता है, या बहुत मतलब मैं कॉन्ट्रासेप्टिव से नहीं, मैं सैनिटरी नैपकिन्स का ही बता रही हूँ। इनिशियली जब मेडिकल स्टोर पे जाना होता था, लीस्ट एनकाउंटर कैसे हो हम इतनी ही कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक स्टिग्मा अभी भी है। और मेरे को लगता है कि जितना भी और ये अर्बन पॉपुलेशन में भी प्रॉब्लम है, हमारी सिटीज़ में भी प्रॉब्लम है। और जैसे आप बता रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम्स है, ये तो बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, जहाँ पे भी आप जाते हो ये तो स्टिग्मा जो है वो तो मतलब बिल्कुल मतलब इट्स रीइंफोर्स्ड हर माइंड में। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सोसाइटल चेंज तो शायद होनी चाहिए। बैन तो नहीं है कर्नाटका में, लेकिन अभी काउंसलिंग होगा फार्मासिस्ट से। और वैसे तो मतलब देखना पड़ेगा कि ये कैसे फार्मासिस्ट काउंसिल करेंगे। वैसे तो मतलब ये ऑर्डर नहीं है, एक डायरेक्टिव जैसा, सजेशन जैसा है फार्मासिस्ट को। हाँ, कि मतलब अगर आपने माइनर देख लिया तो ऐसे बताओ, वैसा है। और अभी जब मैं और अक्षता ये बात कर रहे हैं तो इस कॉन्वर्सेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम इस बात के समर्थन में कि टीनेजर्स को सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, या 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो जो जिस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिले क्लास 5 के बच्चों के बैग्स में, वो सही है। मतलब वो अपने आप में एक बहुत अलग ही इशू है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन क्या इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए? काउंसलिंग क्या स्कूल टीचर्स या प्रोफेशनल्स को नहीं देनी चाहिए? हमारा सवाल या डिस्कशन का वो ही है। मैंने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया कि कहीं कोई इस बात पर नाराज हम प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। और इसी के साथ मैं दूसरे स्टेट की तरफ बढ़ती हूँ जहाँ से एक बड़ी अच्छी खबर आई, और हमारे यहाँ भी कवर हुई, कई मीडिया आउटलेट्स ने उसे कवर किया कि केरला में सभी हायर एजुकेशन परस्यू करने वाली लड़कियों को पीरियड लीव्स और मैटरनिटी लीव्स दी जाएगी।
सही है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा मतलब जितने भी मतलब लोग से बात करती हूँ हमेशा बोलते हैं कि केरला ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्वर्जेशन होता है इस सब्जेक्ट पे, बहुत मतलब ओपनली बात करते हैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे थे मेडिकल मेंस्ट्रुअल लीव और मैटरनिटी लीव, और ये किसके लिए? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी केरला गवर्नमेंट के नीचे जो स्टेट रन है वहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव होता है। तो काफ़ी मतलब सवाल भी है कि ये कैसा होगा, मतलब क्या एक हर महीना 10 दिन मिलेगा, कैसा है? तो जो कट ऑफ है अटेंडेंस का वो एक्चुअली 75% है स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी विमेन के लिए 73% होगा, तो वो एडिशनल 2% जो है वो है मेंस्ट्रुअल लीव, और वो इसलिए देते हैं क्योंकि हर मतलब अलग एक्सपीरियंस है, तो कुछ महिलाओं के लिए बहुत पेनफुल होता है, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो जब मैं देख रही थी कि ये मेंस्ट्रुअल लीव में कहाँ पे है भारत में, कहाँ पे है इंडिया में, तो मेरे को पता चला कि बिहार में है। सिंस 1992 बिहार में मेंस्ट्रुअल लीव एक्चुअली है। तो मेरे को लगा कि वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था क्योंकि सबको लगा कि पूरे देश में कहीं पे नहीं है। वैसे तो पिनराई विजयन ने ये भी अनाउंस किया ट्विटर पे कि ये पहला स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहले बार है कि ये मेंस्ट्रुअल लीव ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, फॉर्मली इंडक्ट किया है। ये जो है ऑलरेडी फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था कोचिन इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके फिर पता चला कि ये काफ़ी सक्सेसफुल है। तो वहाँ से गवर्नमेंट ने एक मूवमेंट शुरू किया और बोल दिया कि हम पूरे जितने भी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल लीव और मैटरनिटी लीव दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मेंस्ट्रुअल लीव वैसे तो अक्षता मैंने कई जगह देखा है कि मिल जाती है। मैं जब खुद कॉलेज में थी तो सिक लीव के नाम पर हम ले लेते थे कि नॉट वेल या नॉट फीलिंग वेल, बट स्पेसिफिकली ये मेंशन करके कि आई एम ऑन पीरियड्स या फिर दिस टाइम इज, मेरे को लगता है ऑनेस्टली, और मेरे को पता नहीं कि कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन पॉजिटिव्स है और नेगेटिव्स भी है इसमें। पॉजिटिव ये है कि कॉन्वर्जेशन होता है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है एक नेचुरल प्रोसेस है सब में, और दूसरी चीज़ कि बहुत पेनफुल भी होता है। काफ़ी लोग तो मतलब वही एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि जितना पेन होता है उसके ऊपर, तो ये कॉन्वर्जेशन एटलीस्ट शुरू करता है। लेकिन जो नेगेटिव्स मेरे हिसाब से वो ये है कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव कंपनीज में भी होता है तो उनको लगेगा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ विमेन नीचे आ रहा है। तो ऑलरेडी जो सोसाइटल स्टिग्मा है कि विमेन आर वीकर देन मैन, विमेन इक्वल नहीं है मैन से, वो थोड़ा सा डेंट हो सकता है। मेरे को हाँ लगता है कि आइडियली ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन इज सीन एज अ वीकनेस या ये ऐसे लीव नेचुरल राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ऑलरेडी देयर आर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, तो ये मेरे को लगता है कि और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो कंपनीज में मेंस्ट्रुअल लीव है उनको लगेगा कि देखो हम और मेल एम्प्लॉयर्स हायर करेंगे तो फिर ये एक्स्ट्रा लीव नहीं देने पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़ मेरे को लगता है कि हाँ, हर इट्स नॉट लाइक एवरी वुमन इज़ एन एंजल, तो मिसयूज़ भी हो सकता है कि कुछ लोग ये एक एक्सक्यूज़ जैसे यूज़ कर सकते हैं लीव लेने के लिए, और आपके एजुकेशन में इतना बड़ा प्रॉब्लम है और अटेंडेंस का मतलब थोड़ा सा डेंट कर सकता है, तो वो भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है कि आप कब भी बोल सकते हो मेंस्ट्रुअल लीव और ले सकते हो लीव, तो वो भी एक चैलेंज है। आप जो बात कर रही थी अक्षता की कंपनीज की, कॉरपोरेट्स को, पॉलिसी मेकर्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और कंपनीज को भी कि आप किसी औरत को उस बात के लिए पनिश मत करिए जो एक नेचुरल चीज़ है, वो बीइंग अ मदर या फिर पीरियड के पेन से, ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। और अगर कोई औरत माँ बनना प्रेफर करती है, वो मैटरनिटी लीव ले रही है, तो वो मैनेजर्स को, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को उसको ना पनिश करना बंद कर देना चाहिए कि अब इस वजह से इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे या इस वजह से और महिलाओं को हायर नहीं करेंगे। वीक आप बना रहे हो। वी ऑल एक्सेप्ट द फैक्ट, जब हम कहते हैं कि इक्वालिटी चाहिए महिलाओं और पुरुषों को, तो हम ये जानते हैं कि कुछ डिफरेंसेस हैं, वो फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस है, वो फिजिकल जो हेल्थ है उसमें डिफरेंसेस हैं, और उस आधार पे ये जो पनिशमेंट है ना जिसकी बात अक्षता कर रही थी कि हायरिंग कम हो जाएगी या फिर विमेन को वीक समझा जाएगा, ये मुझे लगता है माइंडसेट में बहुत
नहीं, बिल्कुल, तो ऊपर से चेंज लाने की जरूरत होगी। तो वही प्रॉब्लम है कि मेरे को लगता है कि ऑलरेडी एक अनइक्वल सोसाइटी है और ये शायद और अनइक्वल बन सकता है व्हेन एक्चुअली इट शुड वर्क द अदर वे अराउंड। लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। वैसे तो अगर केरला में देखोगे कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किया है, क्योंकि फिर मतलब आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम द गेट को। मतलब जब यंग है फिर मतलब स्पॉन्ज जैसा पूरा अवेयरनेस लेते हैं और फिर पता है कि एक कॉन्वर्जेशन भी हो सकता है इसके ऊपर। और फिर मतलब आपके चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर ट्वीट करते हैं और बोलता है कि हाँ मेरे को लगता है कि मेंस्ट्रुअल लीव होना चाहिए, हमारे स्टेट पहला है जो कर रहे हैं। उस सब से बहुत चेंज होता है। वैसे अगर आप देखोगे केरला में हम पहले एपिसोड में भी बात की है कि जैसे केरला में जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। वो एक और प्रोग्रेसिव स्टेप जिसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लोगों को दिख रहा था। लेकिन मेरे को लगता है कि एक अच्छा स्टेप है क्योंकि एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि क्या आपको मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए, और एक्नॉलेज हो रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं विमेन के लिए, और यंग पीपल में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और तो मुझे वो बहुत अच्छा है। याद है अक्षता, क्योंकि बात कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की है, शायद मेरा कॉलेज का फर्स्ट मंथ था और मुझे इतना एक्सट्रीम पेन हुआ था कि मुझे कॉलेज में ही चक्कर आ गया था। बट फ्रॉम दैट इंसिडेंट ये समझा गया, टीचर्स और सबके बीच में मैसेज गया कि आई एम वीक। मैंने उस टाइम किसी के आगे नहीं बताया कि इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने नहीं शेयर किया, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग दैट, क्योंकि स्टिग्मा इतना है, कोई खुलकर बात ही नहीं करता था, कैसे बता दें। उस वजह से हमेशा ही लिया गया कि क्योंकि पतली सी भी दिखती हो, थोड़ी वीक सी भी हो, इसी तरह से परसीव किया जाएगा। जो दूसरी बात है कि कुछ लड़कियां इसका गलत फायदा भी उठाएंगी, मतलब लोग लीव लेने के लिए, अग्री विद दैट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो लोग इसके कारण सफर करते हैं, बिल्कुल उनका नंबर हमेशा देखना चाहिए, उनका टेक। मतलब अगर कोई इसका गलत फायदा, वो कोई कानून बनता है उसका भी गलत फायदा उठाने के चांसेस। आपको पता नहीं है कि किसको मतलब डिफिकल्टी है और किसको नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो भी मतलब वो आप चूज नहीं कर सकते हो, तो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है इस पे। तो अगर आपको इस इश्यू पे एड्रेस करना है तो यही है सोल्यूशन कि मेंस्ट्रुअल लीव ऐसे इंट्रोड्यूस करना है। वैसे तो अगर आप देखोगे कई देशों में ये है मेंस्ट्रुअल लीव, इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन केरला में तो अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं यहाँ से क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस और फिर दूसरे स्टेट्स में भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। और जो अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि हायर एजुकेशन परस्यू करने वाली जो लड़कियों को मेटर्निटी लीव देने वाली बात, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं, मेरी क्लासेस में भी कई लड़कियां ऐसी थी जो पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी हो जाती Exactly. है, करियर वो अपना बना रही होती है, उस टाइम पे वो मदरहुड को और भी उनको मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ प्रिविलेजेस नहीं है। लेकिन ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैटरनिटी लीव के बारे में बात करते हैं तो क्लियरली रूल्स में लिखा है कि अबव 18 के बाद ही मिलेगा। तो इट्स नॉट लाइक मतलब कुछ प्रोपोगेट कर रहे हैं या चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्लियरली रूल्स यही है कि अबव 18 में, और ये ज़्यादातर होता है, मतलब हम तो एक रियलिटी है हमारे देश में कि यंग मैरिजेस भी होता है। तो इसलिए वो भी एक बहुत सही स्टेप है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यूर स्टूडेंट उनके एजुकेशन में मतलब हिंडर हो जाता है, फिर तो बंद करते हैं एजुकेशन, तो ये वो नहीं होगा फिर। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि वर्क प्लेसेस पे पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने का भी प्रावधान होना चाहिए। कुछ कंपनीज, जैसा हमने बात की, कि करती हैं, कुछ जगह पर 2 दिन की लीव मिलती है, लेकिन कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे कंट्री में। तो इस पर भी तो यहाँ पे वैसे जो मतलब इंट्रोड्यूस किया है और जैसे किया है वो बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है उसको बस लोअर किया है। तो आप कभी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 1 बार या 2 बार, वैसा नहीं है। तो आप कभी भी साल में ले सकते हो, बस वो 2% का अटेंडेंस का डिफरेंस है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स में। तो वो एक बहुत अच्छा बात है। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि इस पर काफ़ी डिबेट भी हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि अगर आप इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, डेंट हो जाता है विमेंस के मूवमेंट के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे भी आप परसीव करते हैं ये एक स्टार्टिंग स्टेप है और अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टेप है। और मेल स्टूडेंट्स जो है उनको अवेयर करते हैं कि हाँ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, नेचुरल प्रॉब्लम भी है।
बिल्कुल एग्री करती हूँ अक्षता आपसे मैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है दोनों ही इश्यूज के बारे में, कर्नाटका में जो सर्कुलर आया उस पर भी और केरला में जो सर्कुलर आया उस पर भी, आप दोनों पर जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, हमसे कमेंट में शेयर करिएगा। अक्षता, जाते जाते रिकमेंडेशंस दे दीजिए, क्या देखें क्या पढ़ें? Recommendations, मैंने क्या देखा है रिसेंटली, इतना ज्यादा देख लिया नॉर्थ इंडिया में तो एक बड़ी मूवी, नॉर्थ इंडिया का मतलब पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, पठान आने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसका बहुत बज़ मैं बना नहीं हुआ है। देखूंगी। वैसे तो मतलब मैं तो उतना बड़ा शाहरुख खान की फैन नहीं हूँ। ओह, हाँ, बहुत गुस्सा होगा आई नो, बट अगर शाहरुख खान के फैन भी हूँ तो फिर मेरे को वो मैं हूँ ना, ओम शांति ओम जैसे फिल्म पसंद है, ऐसे वाला फिल्म पसंद है जहाँ पे वो पूरा एक्शन और यंगस्टर जैसे दिखता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। न्यूज रूम में ही एक दो लोग खड़े हो गए इस बात पर आओ। तो क्या रिकमेंड करेंगे इस हफ्ते, आप क्या देखें लोग कुछ तो नया? मैं एक एक्चुअली मैं चेन्नई गई थी और वहाँ से कुछ रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट गई थी जहाँ पे आप तो एक्चुअली फॉरगेट द रेस्टोरेंट में, मरीना बीच में अगर आप जाओगे, वहाँ पे एक जगह है जहाँ आप बिल्कुल जाने चाहिए। वो एक महिला है सुंदरी अक्का बोलकर, उनके नाम है सुंदरी अक्का। अक्का means sister? अक्का मीन सिस्टर, लाइक एल्डर सिस्टर। तो मिडिल एज्ड है और वो सबसे बढ़िया सी फूड बनाती है, प्रॉन फ्राई, फिश फ्राई। वैसे मरीना बीच पे एक छोटा सा स्टॉल है और सिर्फ लंच सर्व करती है और सिर्फ 2 घंटे के लिए। ओह, तो पहले जब वो शुरू कर रहे थे छोटा सा बिजनेस था, अभी इतना बड़ा बिजनेस हुआ है, इतना भीड़ होता है कि आपको शार्प उस समय जाना है आफ्टरनून में। तो अगर आप कभी चेन्नई जाते हो, मरीना बीच जाते हो, आफ्टरनून 100% जाओ वहाँ पे, क्योंकि रात सुंदरी अक्का नहीं है। आप किसी से भी मरीना बीच में पूछ लो सुंदरी अक्का कहाँ है, वो बोल देंगे कहाँ जाना है। और वहाँ पे छोटा सा स्टॉल है और वहाँ पे इतना अच्छा ट्रेडिशनल जो साउथ इंडियन सी फूड है ना, वैसे प्रिपरेशन मिलेगा। तो वो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप कभी भी चले जाते हो, मरीना बीच, सुंदरी अक्का। ठीक है, घूमने के लिए भी एक जगह रिकमेंड कर दी और खाने पीने के लिए भी। थैंक यू अक्षता। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए एपिसोड, कोई नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।